हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में वाइल लूप का यूज़ करके कुछ प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने वाइल लूप के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, बट आज हम लोग इस वीडियो में वाइल लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। ये वही प्रोग्राम है जिनको हम लोगों ने फॉर लूप का यूज़ करके बनाया था, बट आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग इन प्रोग्राम को वाइल लूप का यूज़ करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो प्रोग्राम मैं वहाँ पर ब्लूजी में बनाऊँगा उसका जो भी कोड होगा वो मैं आपके सामने ही लिखने वाला हूँ और हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा, और फाइनली जो कोड बनेगा उसको मैं यहीं पर पेस्ट करके इस फाइल को एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके उसका डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से उन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी कोड होंगे वो आप भी ब्लूजे के अंदर या फिर किसी और कंपाइलर के अंदर रन करके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक मेरे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर आके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर फर्स्ट, राइट अ प्रोग्राम। WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट नंबर 1 to 10 बाई यूजिंग वाइल लूप। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करे वाइल लूप का यूज़ करके। आप देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ सपोज करो मैंने आई एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर देंगे 1। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप को ओपन करेंगे और कंडीशन जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि ये वो लूप तब तक चले जब तक i की वैल्यू 10 या फिर 10 से छोटी है। मतलब लिखेंगे i लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद हम लोग उस लूप के अंदर, यहाँ पर while लिखा हुआ है, उस लूप के अंदर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में SOPN बोलते हैं, तो इसके अंदर हम लोग i को पास कर देंगे और नीचे कर देंगे i प्लस प्लस। इससे होगा ये कि i की वैल्यू जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा i प्लस प्लस के हेल्प से वो इंक्रीज करती जाएगी, और जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा i की वैल्यू साथ साथ प्रिंट होती भी जाएगी। मतलब पहले i की वैल्यू 1 होगी, 1 प्रिंट करने के बाद वो i की वैल्यू एक प्लस प्लस करेगा, मतलब i की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद फिर से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है क्योंकि 2 10 से छोटा है, तो फिर से आएगा। उसको पहले क्या मिलेगा कि i की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो फिर से i की वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर से i की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। ऐसे करते करते वो 10 तक जाएगा। जैसे ही वैल्यू i की 11 होगी वो कंडीशन के पास आएगा, और जो 11 है वो 10 के ना ही बराबर है ना ही 10 से छोटा है, तो उस केस में ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और जो हमारा लूप है वो स्टॉप हो जाएगा, और 1 से लेके 10 तक की जो नंबर्स हैं वो प्रिंट भी हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। तो चलो यार, ब्लूजे को ओपन करते हैं और जो ये कोड मैंने यहाँ पर आपको समझाया है इस कोड को ब्लूजे पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास को यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और क्लास का मैं नाम देता हूँ नंबर 1 to 10। यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देता हूँ 1 to 10 W मतलब वाइल लूप का यूज़ करके। तो ये देखो मेरी क्लास यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब इस क्लास को ओपन करके मैं इसके अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे अपने यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करानी, क्योंकि प्रोग्राम ये है कि हमें बस टर्मिनल विंडो पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा क्लास, और क्लास का नाम नंबर 1 अंडरस्कोर 10 W, यही नाम मैंने वहाँ पर रखा था। अब उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, यहाँ करूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने लिख लिया है। अब मुझे क्या करना था, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना था। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल i को डिक्लेयर कर लिया और i की इनिशियल वैल्यू 1 सेट कर दी, क्योंकि हमें स्टार्ट 1 से करना है, 1 से लेके 10 तक की डिजिट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैंने i की वैल्यू 1 दे दी। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ लिखूँगा वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। मतलब कि हमें इस लूप को तब तक चलाना है जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए या फिर 10 से छोटी ना हो जाए। इनिशियल वैल्यू i की 1 है, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i की वैल्यू को पहले प्रिंट करेंगे। लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i, और यहाँ पर i प्लस प्लस कर देंगे कि जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट हो उतनी बार y की वैल्यू एक एक इंक्रीज होती जाए। और इतना करके हमारा ये जो प्रोग्राम है ये 100% कंप्लीट हो गया है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ आखिर मैंने यहाँ पर क्या किया। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, i की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर, इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर वाइल लूप को ओपन किया और लिखा i लेस देन इक्वल टू 10। मतलब कि हमारी कंडीशन तब तक सही रहेगी जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर ना हो जाए या फिर 10 से छोटी ना हो जाए। जैसे ही i की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, मतलब 11 होगी, वैसे ही ये लूप काम करना बंद कर देगा। तो होगा ये
कि सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है इसके पास आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही होगी, नीचे आएगा जहाँ पे उसको सबसे पहला जो स्टेटमेंट मिलेगा वो मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब कि आई की वैल्यू को उसको प्रिंट कर देना। आई की वैल्यू 1 को प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी थी क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ था, फिर से जो है कंडीशन सही है, नीचे आएगा, प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू 3 करेगा, ऐसे करते करते वो 10 तक करेगा क्योंकि 10 कंडीशन भी सही होगी, क्योंकि 10 जो है 10 के बराबर, यहाँ पर मैंने इक्वल लगा रखा है। इसका मतलब ये है आई की वैल्यू तब तक सही है जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर है या फिर 10 से छोटी है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक की डिजिट को प्रिंट कर देगा। आई होप अब ये प्रोग्राम आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। मैंने ये प्रोग्राम आपको 3 बार समझा दिया है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। वाइड मेन ओके, और ये देखो 1 से लेके 10 तक के नंबर को इसने प्रिंट कर दिया। आप इस चीज़ का यूज़ करके 1 से लेके 100 तक या फिर 1000 तक के नंबर को भी प्रिंट कर सकते हो। बस आपको अगर 100 तक करना है तो यहाँ पर 100 लिख देना है, अगर आपको 200 तक करना है तो यहाँ पर 200 कर देना है, और जो आपका नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसका PDF बना के मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो अब दूसरे प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट रिवर्स नंबर 10 to 1 बाय यूजिंग वाइल लूप। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि 10 से लेके 1 तक के नंबर को प्रिंट करे रिवर्स ऑर्डर में वाइल लूप का यूज़ करके। तो चलो देखो इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सपोज करो हम लोगों ने एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, इंट आई, और उसके बाद हम लोगों ने इस वेरिएबल की वैल्यू इनिशियल 10 सेट कर दी। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप को ओपन करेंगे, और जो इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं इसको आप ध्यान समझिएगा। हम लोग लिखेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो इस कंडीशन का मतलब ये है कि ये कंडीशन तब तक सही होगी जब तक आई की वैल्यू 1 से या तो ग्रेटर है या तो 1 के बराबर है। जैसे ही आई की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और आई की वैल्यू 1 से छोटी तब होगी जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 तो 1 के बराबर है, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, मतलब कि जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो हमारा लूप है ये स्टॉप हो जाएगा। और हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आकर जो आई की वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेंगे और लिख देंगे आई माइनस माइनस। अब देखो इससे होगा ये कि आई की वैल्यू इनिशियल 10 होगी, यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करें, कंडीशन सही है, 10 जो है वो 1 से बड़ा है, कंडीशन सही है, ये आके आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 10 है मतलब वो 10 को प्रिंट कर देगा, और आई माइनस माइनस मतलब आई की वैल्यू 1 डिक्रीज कर देगा। अब आई की वैल्यू हो गई 9। यहाँ पर इसको जो है कर्ली ब्रेसेस मिलेगा तो दोबारा वाइल के पास जाएगा, 9 भी 1 से बड़ा है, फिर से इसके पास आएगा, आई की वैल्यू जो 9 है उसको प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते वो 1 को भी प्रिंट करेगा क्योंकि 1 जो है 1 के बराबर है। उसके बाद फिर आएगा, आई की वैल्यू माइनस माइनस होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, फिर से वाइल के पास जाएगा, और जैसे 0 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो लूप है ये एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर जाएगा, और जो हमारे नंबर है 10 से लेके 1 तक वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। तो चलो यार ब्लूजे को ओपन करते हैं और इस प्रोग्राम को वहाँ पर कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन किया और सबसे पहले मैं एक नई क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे नाम देता हूँ नंबर 10 से 1 तक W मतलब वाइल लूप। तो चलो ये हमारी क्लास यहाँ पर क्रिएट हो गई, और इस क्लास के अंदर अब हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखो हमें टर्मिनल विंडो पे कुछ भी इनपुट नहीं कराना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे 10 to 1 और यहाँ पर W। अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग args। और फिर हम लोगों ने बताया था, जब मैं आपको नोट्स में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल आई को डिक्लेयर कर लिया और आई की इनिशियल वैल्यू 10 दे दी। ठीक है, जो मैंने बताया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आई की जो इनिशियल वैल्यू है उसको 10 दे दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाइल लूप को ओपन करूँगा और कंडीशन बनाऊँगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब कि ये कंडीशन तब तक सही है जब तक आई की वैल्यू या तो 1 है या फिर 1 से है बड़ी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कर दूँगा। मतलब आई की वैल्यू इनिशियल में है 10 और जो 10 है वो 1 से बड़ी है, तो उस केस में यहाँ पर लूप बॉडी के अंदर आएगा, सबसे पहले उसे मिलेगा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन आई, वो आई की वैल्यू जो 10 है उसको प्रिंट कर देगा, और फिर आई माइनस माइनस उसको मिलेगा तो आई की वैल्यू 1 डिक्रीज कर देगा। फिर वो वाइल के पास जाएगा और होगा ये कि जो 9 है वो भी आई 1 से बड़ा है,
तो उस केस में क्या करें, फिर से लूप बॉडी के अंदर आएगा, फिर से वो 9 को प्रिंट करेगा, फिर से आई की वैल्यू 1 डिक्रीज करेगा जो कि 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है तब तक ये जो लूप है वो चलता रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी ये लूप स्टॉप हो जाएगा और जो नंबर हैं वो 10 से लेके 1 तक प्रिंट हो चुके होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पर काम करने वाला है और ये मेरा प्रोग्राम है ये 100% कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब मेरा प्रोग्राम सही है। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 10 से लेके 1 तक इसने रिवर्स ऑर्डर में नंबर को प्रिंट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर 50 से लेकर प्रिंट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू को 50 कर देना है, क्लास को कंपाइल करना है। अब देखो ये 50 से लेके 1 तक को प्रिंट करेगा। देखो 50 से लेके इसने 1 तक के नंबर को यहाँ पर टर्मिनल विंडो पे प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर 10 कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करके आप लोगों के लिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब मैं PDF बनाऊँ तो आपको उस PDF में ये वाला प्रोग्राम भी मिल जाए i=10 के साथ। तो चलो अब हम लोग तीसरा प्रोग्राम को बनाते हैं। प्रोग्राम नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट इंग्लिश लेटर A to Z बाय यूजिंग वाइल लूप। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इंग्लिश लेटर A to Z तक प्रिंट करे वाइल लूप का यूज़ करके। बहुत आसान प्रोग्राम है। सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना। सपोज करो मैंने एक कैर सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और सी की जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैं कर दूंगा ए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा वाइल और यहाँ पर लिखूंगा सी लेस देन इक्वल टू जेड। मतलब कि ये कंडीशन तब तक सही है जब तक सी की वैल्यू जेड या फिर जेड से छोटी है। देखो कैरेक्टर के केस में मैंने आपको बताया था कि जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। मतलब ए है बी से पहले आता है तो ए जो है वो बी से छोटा है। यहाँ पर अगर मैं डी और ए को कंपेयर करूँ तो बड़ा इस केस में डी है क्योंकि डी ए के बाद में आता है। मतलब कि जो बाद में आता है वो बड़ा होता है और जो पहले आ जाता है वो छोटा होता है। तो ए क्या है, ए जेड से छोटा है। तो उस केस में होगा ये कि ये जो है तब तक चलेगा प्रोग्राम जब तक सी की वैल्यू ए नहीं हो जाती। मतलब इस ये जो कंडीशन है सी लेस देन इक्वल टू जेड वो सही है क्योंकि सी की वैल्यू है ए जेड से छोटा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सी, मतलब जो सी की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दे और यहाँ पर लिख देंगे सी प्लस प्लस। अब देखो सी प्लस प्लस इस केस में क्या होगा, आई प्लस प्लस जब हम लोग करते थे वहाँ पर और जो आई का डेटा टाइप होता था वो होता था इंटीजर। तो उस केस में क्या करता था, 1 होती थी तो आई की वैल्यू 2 हो जाती थी, 2 होती थी तो आई की वैल्यू 3 हो जाती थी। बट कैरेक्टर के केस में ये होगा कि अगर सी की वैल्यू ए होगी तो बी हो जाएगी, बी होगी तो सी हो जाएगी, सी होगी तो डी हो जाएगी। मतलब प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक वैल्यू इंक्रीज कर देना, मतलब ए को बी कर देना, बी को सी कर देना, सी को डी कर देना। और उसके बाद ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट को प्रिंट कर देगा। तो चलो इस प्रोग्राम को इसी कॉन्सेप्ट के साथ ब्लूजे के अंदर कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को कर लिया है ओपन और सबसे पहला काम जो हमेशा हम लोग करते हैं एक नई क्लास को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं नाम दे दूँगा लेटर, बस इतना ही कर देता हूँ लेटर, और इसको करूँगा ओपन। फालतू कोड को यहाँ पे इरेज करने के बाद क्लास बना दूंगा लेटर और उसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन को करूँगा डिक्लेयर, लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन और लिखूँगा स्ट्रिंग args। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है जिसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो होना चाहिए कैर, और इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हम लोग ए सेट कर देते हैं। देखो कैरेक्टर टाइप की जो भी वैल्यू होती हैं उनको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू जो इनिशियल है वो ए सेट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा वाइल सी लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर दूँगा, लिख दूँगा जेड। अब ये कंडीशन तब तक सही है जब तक सी की वैल्यू जेड या फिर जेड से छोटी है। मैंने आपको बताया कि जो पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। मतलब इनिशियल वैल्यू ए है, ए जेड से छोटी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर जो सी की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर किसी कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपली वेरिएबल का जो नेम होता है, यहाँ पर वेरिएबल का नेम हम लोग ने सी रखा है, सिंपली हम लोग वेरिएबल को नेम को लिख देते हैं और जो उस वेरिएबल की वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सी प्लस प्लस,
और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 100% कंप्लीट हो गया। सी प्लस प्लस क्या करेगा, वैल्यू को एक इंक्रीज़ कर देगा, मतलब अगर सी की वैल्यू ए है तो बी हो जाएगी, बी है तो सी हो जाएगी, सी है तो डी हो जाएगी। ऐसे करते करते ये लूप तब तक काम करेगा जब तक सी की वैल्यू जेड से बड़ी नहीं हो जाती। अब जेड से बड़ा क्या होता है ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के पता करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉइड मेन ओके, और ये देखो इसने ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट को प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी करके इस फाइल में अटैच कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप इस कोड को अपने लैपटॉप में भी रन करके देख सकते हैं। तो चलो अब लास्ट प्रोग्राम और चौथा प्रोग्राम सब बनाते हैं। प्रोग्राम नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट टेबल ऑफ 5। हमें प्रोग्राम बनाना है जो कि 5 के टेबल को प्रिंट करे। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने जब वाइल लूप पढ़ा था तो उसी वीडियो में मैंने आपको करा दिया था, बट फिर भी मैं ये प्रोग्राम आपको एक बार करा देता हूँ। बट मैं इसको समझाने ना वाला क्योंकि मैंने इसको पहले ही समझा रखा है। आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जस्ट इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इस वाले प्रोग्राम को कराया है। मैं सिंपली ब्लूजे को ओपन करने जा रहा हूँ और इस प्रोग्राम को आपके सामने टाइप करके दिखा दूंगा और जो भी कोड लिखूंगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बस। तो चलो यार ब्लूजे को ओपन करते हैं और इस प्रोग्राम को कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लूजे कर लिया ओपन और क्या करूँगा, सबसे पहले हमेशा की तरह नई क्लास को क्रिएट कर दूंगा, लिख दूंगा टेबल 5 और ये देखो क्लास क्रिएट हो गई। और अब मैं क्या करूँगा, इस फालतू कोड को इरेज और यहाँ पर क्लास बना दूंगा टेबल 5 के नाम से। और फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन और फिर स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट। ये चीज़ तो आपको रट गई होगी अब तक। तो हमें करना क्या है, हम लोग को सिंपली वो वाला प्रोग्राम बनाना है जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था। सिंपली बस यही वाला प्रोग्राम बनाना है हमें। ये वाला प्रोग्राम बनाने के बाद बस ये जो आई है, आई के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। आपको ये प्रोग्राम रट गया होगा तो मैं क्या करूँगा, पहले इस प्रोग्राम को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आखिर मैंने किया क्या। यहाँ पर मैंने लिखा आई की इनिशियल वैल्यू दे दी 1 और लिखा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई और यहाँ कर दिया आई प्लस प्लस और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर हमें टेबल प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 इंटू आई। अब देखो मैंने किया क्या, जो अगर मैं यहाँ पर ये ना लिखूँ तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या प्रिंट करेगा, ये जो है 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा, डॉट डॉट करके 10 तक के नंबर को प्रिंट कर देगा। हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा के प्रिंट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 15, मतलब ये 5 के टेबल को प्रिंट करता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट करता हो और उस नंबर को जो हम प्रिंट कराएंगे हर बार उस टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका टेबल हमें प्रिंट कराना है। मतलब यहाँ पर इस केस में हमें यहाँ पर 5 के टेबल को प्रिंट कराना है तो हम लोग लिख देंगे 5 एस्ट्रिक आई। हम लोग एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पर लिख दिया 5 एस्ट्रिक आई। क्लास को कंपाइल किया, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब मेरा प्रोग्राम 100% सही है। और मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो 5 का टेबल इसने प्रिंट कर दिया। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके किसी भी टेबल को प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पर 12 के टेबल को प्रिंट कर सकते हो। आपको यहाँ पर लिखना है 12 और इसको रन करना है, देखो 12 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 12 का टेबल प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल को प्रिंट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। फिलहाल के लिए मैं इसको 5 ही कर देता हूँ और इसको कंपाइल कर देता हूँ और इस कोड को कॉपी करके इस फाइल में अटैच कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। ये जो 4 प्रोग्राम थे ये मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आई होप आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड या कोई नया प्रोग्राम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे।